मुरादाबाद की बात करेंगे। नमाज के दौरान यहां पर हंगामा हुआ है। मुरादाबाद की ईदगाह में जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईदगाह के बाहर हंगामा और नारेबाजी हुई है। नमाजियों ने हंगामा किया, नारेबाजी उनकी तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए लगातार यहां पर जो नमाजी मौजूद थे वो दोबारा नमाज पढ़ने पर अड़े हुए थे और उसके बाद हालात ऐसे उत्पन्न हुए। हालांकि मैं आपको कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि अब हालात कंट्रोल में है। वहां पर जो नमाजी मौजूद थे उनमें से कईयों की तरफ से कहा गया कि दरअसल वो इंतज़ार कर रहे थे, वो अंदर जा कर के नमाज अदा करना चाहते थे, वो ईदगाह के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहां पर जगह की कमी थी इसी वजह से पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया। लेकिन उसके बाद हालात वहां पर ऐसे उत्पन्न हो गए। मेरे साथ अब्दुल, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अब्दुल, फिलहाल वहां पर अब्दुल्ला फारूक, माफ कीजिएगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अब्दुल्ला, फिलहाल वहां पर क्या हालात बने? वो सामान्य हो चुके हैं और नमाज हो गई है। दोबारा नमाज अदा की गई लोगों के कहने पर। दोबारा ईद की नमाज हुई। दरअसल लोगों का कहना था कि जब थोड़ी बहुत जगह है तो अंदर जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी एक सिक्योरिटी के तौर पर, इंतजाम के तौर पर ध्यान रख रहा था कि हालात ना बिगड़े और लोग सड़क पर नहीं आए, इसलिए रोका गया था। उसके बाद लोगों के कहने के बाद नमाज दोबारा अदा की गई और फिलहाल हालात जो है अब बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं। मतलब वहां पर स्थिति अभी पूरी तरीके से कंट्रोल है अब्दुल्ला? हाँ बिल्कुल, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और दोबारा नमाज होने के बाद सब कुछ हो गया। तो अब कुछ माहौल थोड़ा नारेबाजी की थी और लोगों में आक्रोश था कि हमारी नमाज निकल गई और हमें ईदगाह के अंदर जाने दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने रोका था, फिर उसके बाद लोगों की मांग थी कि नमाज दोबारा कराई जाए, तो फिर नमाज दोबारा हुई और उसके बाद हालात सामान्य हो गए। जगह की कमी की वजह से लोगों को रोका गया क्या अब्दुल्ला? हाँ जी, जगह क्योंकि सड़क पे नमाज नहीं होनी थी। हाँ। और ईदगाह भर चुकी थी, लेकिन लोगों का कहना था कि हमें पहले ही रोक दिया गया, थोड़ी बहुत जगह वहाँ बाकी थी। फिलहाल प्रशासन ने भी ये सोचा कि भाई अगर हम सभी लोगों को आने देंगे तो गेट फुल हो जाएगा, गेट के बाहर भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसके बाद सड़क पर नमाज ना हो। उसको लेकर प्रशासन ने थोड़ा पहले रोक दिया, इसी वजह से लोगों में आक्रोश हो गई। ठीक है, यानी कि अभी तक जो बातें निकल करके सामने आई है, देखिए, एक तो ये कि प्रशासन भी ये चाहता था कि सड़कों पर नमाज ना हो, इसी वजह से, और ईदगाह में जो जगह थी वो भर गई थी, इसी वजह से लोगों को रोका गया। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने दोबारा से नमाज पढ़ने की मांग की, उसके बाद उनको वापस से अनुमति दी गई। फिलहाल हालात वहाँ पर कंट्रोल में है। ताज़ा अपडेट अब्दुल्ला आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला, फिर सवाल ये भी है कि क्या पहले ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि आज तो ईद का दिन है, इतनी बड़ी संख्या में नमाज वहाँ पर अदा की जाएगी, नमाजी वहाँ पर पहुँच सकते थे? क्या इसको लेकर के पहले से कोई प्रबंध नहीं किए गए? लेकिन ईद की नमाज होती है, पूरा शहर के लोग वहां पहुंचते हैं। शहर के आसपास जो गांव देहात के लोग हैं वो भी ईदगाह की तरफ कूच करते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था, तैयार था और पूरी तैयार हो चुकी थी। लेकिन ईदगाह की जो जगह है वो एक लिमिटेड जगह है और वो जाहिर सी बात है कि सभी लोग उसमें नहीं आ पाएंगे। और जब लोग वहां पहुंच जाएंगे तो लोग गेट पर खड़े हो जाएंगे और अंदर जाने की कहेंगे और फिर जब नमाज शुरू होगी तो लोग वहीं नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से सड़कों पर नमाज पढ़ जाएगी। तो प्रशासन भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन वहां लगातार अलर्ट था और वो चाहता था कि सड़क पर ना हो, ईदगाह के अंदर नमाज हो। वहीं लोगों का भी कहना था कि थोड़ी सी जगह अंदर है। ठीक है, लोगों की भी धार्मिक भावनाएं थी, प्रशासन भी अपना काम कर रहा था। हालांकि बाद में हल निकाला गया, दोबारा नमाज अदा की गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद में। हालांकि फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हालात अभी सामान्य हो चुके हैं।